नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज मैं लेकर आ चुका हूं टीवी9 भारतवर्ष का एक्सक्लूसिव शो पब्लिक पोल उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा में। और इस बार रामपुर का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रामपुर की जो पहचान एक वक्त में रहे, रामपुर में जिसका दबदबा था, रामपुर में जिसके नाम का सिक्का चलता था, अब वो पूरा परिवार यानी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का आधे से ज्यादा परिवार जेल में है। ये पहला चुनाव होगा जब जेल में उनकी मौजूदगी होगी और वो चुनावी मैदान में उनकी पार्टी होगी। क्या कुछ होगा? गठबंधन बदल चुका है, सिनेरियो और समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि इस बार रामपुर किसकी तरफ जा रहा है। और यह शो इसलिए भी खास है क्योंकि यहां नेताओं और पब्लिक का सिर्फ पक्ष नहीं जानेंगे, बल्कि एक हमारे संवाददाताओं ने बड़ा सर्वे किया है। उस सर्वे के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार रामपुर के चुनावी मुद्दे क्या हैं। क्या आजम खान का चुनाव से बाहर हो जाना एक बड़ा फैक्टर है और फर्क डालेगा यहां के चुनाव में? क्या हो रहा है? क्या योगी राज में रामपुर का विकास हुआ या नहीं? बहुत सारे मुद्दे होंगे, हर सवाल का मिलेगा जवाब मेहमानों से। रामपुर में पब्लिक पोल जो हमारा शो है, उसके जरिए हम जनता के मुद्दों को लेकर यहां पर आ चुके हैं और मूड जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देने के हमारे साथ एक खास पैनल और इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आ चुका है। सबसे पहले देखिए, जो बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का पक्ष रखने के लिए ये तमाम लोग आ चुके हैं। इन सभी का आपसे परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे साथ जो इस वक्त आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं, मोहिबुल्लाह साहब हैं, जो कि मौलाना भी हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और रामपुर से चुनावी मैदान में हैं। शिरीष गुप्ता साहब हैं, जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मुतीउर रहमान साहब हैं, जो कि एआईसीसी के मेंबर हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और साथ साथ बीएसपी से सुरेंद्र सिंह सागर साहब है, जो कि अपने पार्टी का यहां पर पक्ष रखेंगे। शुरुआत आपसे करूंगा, चूंकि आप कैंडिडेट हैं और रामपुर सबसे हॉट सीट्स में एक है। ऐसे में क्या, जिस तरह से आपको उम्मीदवार बनाया गया है, अखिलेश यादव ने तो आपको आशीर्वाद दे दिया, क्या आजम खान का आशीर्वाद मिला आपको? बिल्कुल मिल रहा है। हाँ, सब लोग जो है, जो शहर के यहाँ लोग खड़े हैं, हाँ, उसमें मेजोरिटी जो है वो आजम भाई को जो है वो अब एक सियासी रहनुमा मानती है अपनी। और उनके आशीर्वाद क्या, वो इस वक्त जिन परिस्थितियों में है, हम सब लोग उनके लिए दुआगो हैं कि ऊपर वाला उनके साथ कृपा करे और रहम का मामला करे। इस तरह से कैसे देखते हैं आप? क्या लग रहा है? बाई इलेक्शन में तो आप लोगों ने बाजी मार ली, लेकिन इस बार सिनेरियो अलग लग रहा है। जो डाटा आ रहा है वो कुछ दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार तो जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है ना, भारतीय जनता पार्टी 400 पार, वो बिल्कुल पक्का है। पहले के चुनाव में तो लड़ाई थोड़ा 400 पार है, लेकिन रामपुर में क्या हो रहा है ये बताइए। रामपुर में भी अब की से बहुत आसान चुनाव है। मेरे समझ में इतना आसान चुनाव रामपुर के इतिहास में कभी नहीं रहा जितना इस बार होने वाला है। अच्छा, ये जो नए कैंडिडेट अभी पैराशूट से उतरे हैं 2 या 3 दिन पहले, अच्छा, इनको रामपुर में कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। और रामपुर के लोगों को ऐसा आदमी चाहिए जो उनके बीच में। इस बार का चुनाव सामान्य है, सामान्य से भी बहुत ज्यादा हल्का है बीजेपी के लिए, लेकिन मेरे पास जो डाटा आ रहा है, उस डाटा के आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा तो आप शायद चौंक जाएंगे। हमने जो सर्वे कराया है, हमारे संवाददाताओं के जरिए हजारों लोगों के पास हम गए हैं और सर्वे कराया है और ये जानने की कोशिश की गई है कि रामपुर के लोग किसको चुनने जा रहे हैं। तो देखिए, रामपुर का वोटर जो प्रतिशत में बीजेपी को 42% लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 48% लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते नजर आ रहे हैं। बीएसपी को महज 3% लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं और अदर्स को 7% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप ये कह रहे थे कि माहौल बहुत आपके पक्ष में है, ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ, इतना आसान चुनाव होगा। आजम खान बेशक जेल में है, लेकिन उनके लोग जेल में नहीं है। और जो माहौल मुझे यहाँ नजर आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार केक बहुत टफ है। देखिए, ऐसा है, सर्वे आपका है, मैं उसको ये नहीं कर रहा कि सर्वे में आपने क्या किया है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए काम किए हैं, सारी योजनाओं में मुसलमानों को रामपुर के लाभ मिला है। 73% मकान जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं वो मुसलमानों को दिए हैं, सभी सुविधाएं मुसलमानों को दी। मुसलमानों में बहुत बड़ा चेंज आया है। अच्छा, और ये चेंज आपको इस चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बार जनता से ही बात कर ले, आप कितना सही कितना गलत बोल रहे हैं। क्या बीजेपी के राज में रामपुर का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। विकास हुआ है? विकास हुआ है? नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है?
आप बहुत दबी जुबान में कह रहे हैं कि विकास हुआ है। ईमानदारी से बताइए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? मेरी बात आप सुन ले। मैंने ना तो ना कहा ना हाँ। कुछ काम हुए हैं, जैसे कि वो फरमा रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास मिला सबको? सबको नहीं, सबको नहीं था, चंद लोगों को, चाहे वो 50 को मिला हो या 60 को। तो मुसलमान देख के तो नहीं विकास हुआ ना? इसमें नहीं। विकास जहाँ हिंदू बस्तियों में हुआ, मुसलमानों की बस्ती में बिल्कुल हुआ, बराबर हुआ, बिल्कुल बने। बराबर हुआ। जरा पीछे घूम के इस लाइब्रेरी को देखिए। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने 708 करोड़ रुपए इस लाइब्रेरी के विकास के सौंदर्यीकरण जीर्ण। किसके राज में हुआ? अखिलेश यादव के राज में या योगी जी के? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी उनके राज में हुआ। पूरे देश के अंदर इस लाइब्रेरी को चमकाना चाहते हैं। सर एक मिनट, सर प्रथम आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। कांग्रेस का पक्ष मतीउर रहमान साहब, ये बताइए, एक मिनट मतीउर रहमान साहब, इस रामपुर में जहां आप इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, ये वही रामपुर है जहां कई दशकों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अदावत चलती आई है। नवाबों का खानदान वर्सेस आजम खान चलता था। इस बार क्या हो रहा है? क्या कांग्रेस दिल से समाजवादी पार्टी के साथ है? देखिए, राजनीति में पहले तो आपने इस शहर को ये आजम खान के नाम से नहीं जाना जाता, ये नवाबों के नाम से जाना। अच्छा, हाँ, ये नवाबों का शहर है या आजम खान का शहर है? नवाबों का या आजम खान का? नवाबों का शहर। आजम खान से बड़ी पुरानी अदावत रही है। उन्होंने कहा था जब तक दम है नवाबों को खत्म करके दम। देखिए, वो उन मुद्दों पे बात करने का नहीं है। आज सबसे वो अदावत खत्म हुई कि नहीं? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? आज इस देश को बचाने का सवाल है। इस देश के संविधान को, देश की संविधान कैसे बचेगा? नकवी साहब को वोट देके बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ, इंडिया गठबंधन बचाएगा। कल आपने देखा आजम खान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? रामलीला मैदान में, कल रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में पूरा इंडिया गठबंधन। आप ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन इस संविधान को बचाएगा और हमें बीएसपी के जो पार्टी का अपने पक्ष रखना है, नागर साहब उनके पास जाना है। लेकिन उससे पहले एक और डाटा मेरे पास आ रहा है, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि रामपुर में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो मुसलमानों की है। मुसलमान वोटर इस बार के लोकसभा चुनाव में किसकी तरफ देख रहा है? क्या वो आप जानना चाहेंगे? आप लोग जानना चाहेंगे? तो देखिए, 15% मुसलमान भी इस बार रामपुर के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करता नजर आ रहा है। लेकिन आगे देख लीजिए, अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर यह है कि 67% मुसलमान, 67% मुसलमान समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी को महज 7% वोटर से संतोष करना पड़ेगा। बेशक आपका उम्मीदवार मुस्लिम है और अदर्स को 11% वोट मिल रहे हैं। इस सीट पर मुसलमान एक बड़ा फैक्टर है। मुसलमान वोटर, आपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, क्या लग रहा है आपको? महज 7% वोट मिल रहा है। कैसे जीतेंगे, कैसे पार लगाएंगे? खासकर तब जब बीएसपी पर यह आरोप लगता हो कि वो बीजेपी की बी टीम है, जानबूझकर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का खेल खराब करता है। देखिए, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले तो ये आदेश करती हैं कि चैनल वाले के किसी कार्यक्रम में भी आप लोग मत जाया करो। अच्छा, उसका कारण आपकी ये गाड़ी है, सभी नेताओं के फोटो हैं। पीछे देखिए, इधर भी देखिए, इधर आइए, इधर देखिए, नहीं इधर देखिए कितनी बड़ी फोटो है। पहले ये देखो फोटो कितनी बड़ी, इधर दिखाओ भैया। मायावती जी की फोटो है कि नहीं है? आप बताइए, मायावती जी की फोटो है कि नहीं है भैया? बड़ी फोटो है। गाड़ी पे फोटो गई है बनने के लिए? नहीं। दूसरे, आप केवल 2 पार्टियों का नाम ले रहे हैं यहाँ पे। अरे हम तीसरी पार्टी का आप नाम ही नहीं ले रहे हैं। बसपा का नाम नहीं ले रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात नहीं करी, आपने बसपा का नाम लिया। विकास की बात की, आपने बसपा का नाम लिया। क्यों नहीं लिया? अच्छा,
क्यों नहीं दिया? अच्छा नारे लगवा दूं? नारे क्या, ये तो यार हमारे जिले के लोग हैं, कुछ सपा के कुछ कांग्रेस के, हमसे कहते हैं हम 1000 लोग ले आते हैं। कैसी बात कर? हमने मना किया था आपने ये कब कहा था कि 1000 लोग लेके आना है? 1000 लोग? अच्छा आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के बुलाए गए लोग हैं क्या? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बुलाया है? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको बुलाया है? अब आप कह रहे हैं, सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि हम बसपा का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके सामने क्या मायावती जी के राज में रामपुर का विकास हुआ या नहीं हुआ? हाथ उठाकर, हुआ या नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? मायावती की 4 बार सरकार रही, हुआ है ये सरकार में विकास हुआ है। अच्छा ये बताइए, आप बड़े आरोप लगा आप अच्छा सुनिए, आप इतने आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट, बीच में बोलोगे नहीं होगा, बीच में नहीं, एक मिनट। आपके हिसाब से नहीं चलेगी डिबेट, आपके हिसाब से नहीं चलेगी, चिल्लाइए नहीं। एक मिनट डिस्टेंस मत करिए। अंतिम बार मायावती जी रामपुर कब आई थी? एक मिनट भाई, अंतिम बार मायावती जी रामपुर कब आई थी? 2019 के लोकसभा चुनाव में आई थी। 2019 जी। 5 साल उनको रामपुर की याद नहीं आई? नहीं, एक बार भी नहीं आई, चुनावों में भी नहीं आई। देखिए पूरा देश में पार्टी चला रही है, इस बात का आप इसलिए रामपुर में नहीं आई। उनका सिस्टम, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी। योगी जी कितने बार आए रामपुर? कितने टाइम में? पिछले 5 सालों में, 7 सालों की सरकार में कितने बार? 6 साल। मायावती जी तो 2019 में आई थी, उसके बाद नहीं आई। योगी जी कितने बार आए? 5 या 6 बार। 5-6 बार। 2 बार तो अभी आए हाल में। 2 बार आ चुके। आपके नेता कितनी बार आए? तो बराबर हाल चाल लेने के। अखिलेश जी लास्ट कब आए थे? सीतापुर जेल में भी अभी मिलने नहीं, जेल में नहीं, रामपुर कब आए थे ये बताइए। नहीं याद है, इनको नहीं याद है। देखिए, लेकिन चलिए, जो डाटा आ रहा है उस डाटा की तरफ रुख करते हैं और उसके बाद जनता का रुख करेंगे, क्योंकि जनता की राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो डाटा आ रहा है मेरे पास, वो ओबीसी वोटर्स का आ रहा है। ओबीसी किसको वोट करने जा रहा है? ये आंकड़े बहुत ज्यादा दिलचस्प होंगे, आंकड़े बताऊं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग, क्योंकि हमारे कैमरा पर्सन को जगह नहीं मिल रही है। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा कैमरा। अब देखिए, ओबीसी वोटर किसको वोट करने जा रहा है रामपुर में, और ये डिसाइडिंग वोट होगा कि किसको मिलेगी यहां पर जीत और किसको मिलने जा रही है शिकस्त। तो देखिए, बीजेपी को 51% वोट ओबीसी का मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 38%, बीएसपी को महज 2% और अदर्स को 9% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बताइए, ओबीसी वोटर नहीं दे रहा है, मुस्लिम वोटर नहीं दे रहा है, कॉमन वोटर नहीं दे रहा है, जीतेंगे कैसे? ये बताइए। जब आपने सर्वे कर लिया तो चुनाव की आवश्यकता तो है नहीं। नहीं, सर्वे की जरूरत है कि नहीं है बताइए। सर्वे करना लेकिन ये बताइए, रामपुर में क्या मुद्दे हैं, क्या लग रहा है, क्यों और किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? देखिए विपिन जी नमस्कार, मैं अनिल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष जाट महासभा। अच्छा, देखिए आज हम रामपुर की धरती पे खड़े हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी का कटोरा कहा जाने वाला बेल्ट है ये। यहाँ किसानों की बेल्ट है ये, किसानों का क्षेत्र है। और यहाँ किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश के विकास के लिए, किसानों के लिए अद्भुत काम किया है। कितनी सरकारें आई, किसानों का मुद्दा है कि नहीं है? किसानों का मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम किया है। सबसे बड़ी बात किसानों के लिए गौरव की यह है कि कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, किसी ने किसान के बेटे को सम्मान देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा। ये बताइए, इस बार किसानों का मुद्दा, एक मिनट चिल्लाइए नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा शांत भैया, थोड़ा शांत। आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, शांत। ये बताइए, रामपुर के लोकसभा चुनाव में किसान कितना बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है कि नहीं है, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कोई नहीं कहा। उन पर आंसू गैस के गोले चढ़वाए हैं। लखीमपुर के अंदर गाड़ी चलवाकर किसानों को मार दिया गया है। उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं करे। बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया है कि नहीं किया है? जी बिल्कुल, किसानों के लिए कुछ ये कह रहे हैं। देखिए,
ये कह रहा है आपके राज्य में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, आपके राज्य में लखीमपुर गोलीकांड हुआ, आपने क्या किया किसानों के लिए? देखिए किसानों के लिए घर घर उनके घर पेंशन पहुंचाई जा रही है किसान योजना के अंतर्गत। आज हर किसानों के घर जो है वो बिजली मुक्त हो जाएगा, बिजली मिल रही है और बिजली मुक्त होगा हर किसान। किसान मर रहे हैं, उनको ना तो मुआवजा मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना गन्ने का मूल्य मिलता है, ना गन्ने का पेमेंट मिलता है टाइम पर। लेकिन आप लोग देखिए रामपुर में खड़े हैं, अच्छा आप लोग रामपुर में खड़े हैं, रामपुर में आजम खान यहाँ के कद्दावर नेता है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आजम खान जेल में है और उनके पसंद का उम्मीदवार नहीं है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। अपने आदमी को, आसिम रजा साहब नाम है उनका, रजा साहब को उन्होंने नॉमिनेशन करवा दिया, जेल में नाराज हो गए, वो तो चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया था उन्होंने। कैसे जीतेंगे चुनाव? बिना रामपुर में चुनाव लड़ने वाला अगर आजम खान का आशीर्वाद नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? ये सब अफवाहें हैं। आजम भाई का मुझे आशीर्वाद, उनकी दुआएं हासिल हैं और आवाम रामपुर के पूरे ज़िले की आवाम की मुझे दुआएं हासिल हैं। और जैसे मेरे मित्र कह रहे थे कि मैं पैराशूट से आया हूं, तो मैं अपना क्लियरिफिकेशन कर दूं, मैं यहीं रामपुर रजा नगर एक गाँव है, वहाँ पैदा हुआ हूँ और इसी मस्जिद में, इस मस्जिद के बराबर मदरसे में मैंने 3 साल कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। अब ये भाजपा वाले हमारे भाइयों की ये आदत है कि ये मुसलमानों को बाहर का कहते हैं। मैं रामपुर में भी कुछ जगहों पर गया, कुछ लोग कह रहे हैं तालीम देने वालों का राजनीति में क्या काम है? इतने नेता वैसे रामपुर में भरे पड़े हैं, आजम खान और अखिलेश जी को आप ही पसंद क्यों है? मेरी 2 मिनट की आप सब लोग जल्दी एक समय कम है, मुझे आंकड़े बताने, शपथ सुन लें। मैं राजनीति में एक नया चाल, एक नई चलन और एक नया उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाए इश्क। मैं एक नई मिसाल कायम करने आया हूँ। 2 बातें सिर्फ मेरे, लेकिन ये बताए आजम खान साहब, अच्छा सुन लीजिए 2 बातें। ये जो मिशन का वो कमीशन का जो राज है पॉलिटिक्स में, इसको खत्म करना है और ये भेदभाव नफरत है उसको मिटाना है। अच्छा अंतिम बात, आपके नेता कौन है, अखिलेश यादव या आजम खान? ये दोनों हमारे नेता हैं। तो आजम साहब से मिलने अंतिम बार जेल कब गए थे? अखिलेश जी आजम साहब से जेल गए थे मिलने? जी जाहिर है। नहीं गए थे कि नहीं? महीने में 2 बार गए थे कि नहीं गए? महीने में 2 जी गए थे। तो महीने में जाते हैं, ठीक है, आ रहे हैं, अब आपके पास आ रहे हैं। अब जनता की बात होगी, लेकिन हमारे पास एक आंकड़ा आ गया है और उसके बाद कुछ महिलाएं हैं इंतजार कर रही हैं, उनके पास जाएंगे। 1 मिनट, SC/ST वोट किसको कर रहा है ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये BSP का कैडर है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में SC/ST किसी को वोट करता है तो वो BSP है। देखिए इस बार के चुनाव में SC/ST वोट है, लगभग 57% SC/ST वोट रामपुर में बीजेपी को जाता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 26% और BSP को 16%। इससे हो जाएगा, यही कार्यक्रम है, ऐसे ही कार्यक्रम होता है। देखिए सुन लीजिए, रामपुर के मिलक में दलित की हत्या कर दी गई है, जिससे दलित रामपुर का ही नहीं, मिलक का ही नहीं, पूरे। क्या कहना चाहते हैं? मैं कानून व्यवस्था पे बात करना चाहूंगा। आपने बीजेपी की कानून व्यवस्था की बात, आप डिस्टर्ब मत करिए, आप अपनी जगह पर रहिए प्लीज, नहीं डिस्टर्ब मत करिए, चिल्लाइए नहीं, आप मुझे मत बताइए। मैं कानून व्यवस्था की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर रामपुर में मोहम्मद आजम खान साहब पे ही सिर्फ कानून व्यवस्था काम करती है या फिर हमारा दलित छात्र सिले बड़ा गाँव से उसे जान से मतलब दिन दहाड़े हत्या कर दी गई? व्यवस्था अच्छी है, खराब है? क्या हुई? खराब है, बिल्कुल खराब है बिल्कुल नहीं। आपके गले में 2 पट्टा मैं देख रहा हूँ, एक लोकदल वाला है और एक भाजपा वाला है। लोकदल वाला अभी नया गया है, तो कौन ज्यादा अच्छा है, अखिलेश जी अच्छे हैं या योगी जी अच्छे हैं? अब योगी जी जो काम कर रहे हैं ये सबके लिए कर रहे हैं, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और जो बीच में नहीं, आपकी आवाज सुनिए, 1 मिनट, आपकी वहां आवाज बोलेंगे ना, माइक में नहीं जाएगा। मुझे 1 बाय 1 बात करने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिएगा। जी बोलिए। योगी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना कोई सरकार ने नहीं किया। अच्छा, जो 70 किसके लिए? महिलाओं के लिए,
अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सभी वर्ग के लिए किया है। जो 70 साल में जो काम नहीं हुआ, 1 by 1 ही तो आएंगे यार। आज से बीच में चिल्लाओगे कैसे होगा? आपकी आवाज नहीं जा रही है, कोई फायदा नहीं चिल्लाने से। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो क्या कुछ काम हुआ है रामपुर में? हुआ है काम? भैया कोई काम हुआ है? रामपुर में कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी कहती है 400 पार, बीजेपी का मतलब है 400 हार इस बार। 400 आप कह रहे हैं 400 पार, और रामपुर में लोग कह रहे हैं 400 बार हार। ये तो देखिए अपना अपने कहने का हिसाब है, लेकिन ये तो सारे चैनल जितने हिंदुस्तान के हैं सब ने सर्वे किए हैं। सब लोग अगर 400 नहीं तो 360-70 सीटें बीजेपी की, 30-40 नहीं 30-40 सीटें जो हमारे एलाइज हैं उनकी इस तरह से 400 सीटें दिखाई। बीजेपी का 400 हार का नारा है। लेकिन रामपुर में जो मुझे माहौल नजर आ रहा है वो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं देता है। कैसे जीतेंगे रामपुर? एक बात बता दूं आपको, 35-40 साल से मैं रामपुर की राजनीति देख रहा हूं। आजम खां के जो लोग हमारे साथ खड़े होकर डिबेट में होते थे उनमें से एक आदमी भी नहीं है। ये सब मौलाना के बुलाए हुए लोग हैं। अच्छा ये थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा एक। ये 400 का नारा जो है ये बताएं, मोदी सरकार के 400 का पेट्रोल पार जाएगा या खाने का तेल 400 का पार जाएगा? कानून व्यवस्था अगर मुझसे पूछनी है तो सही भाषा में ये पूछो। बड़े गांव कांड, हाथरस कांड, बदायूं कांड, मुजफ्फरनगर का कांड, मुजफ्फरनगर वाला भी मुजफ्फर कांड नहीं था। मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं था। मुजफ्फरनगर का सारे दंगे इसी सरकार के दंगे से क्यों बात कर रहे हो आप? बीजेपी की चाल थी, वो भी बीजेपी की चाल थी। और गुंडागर्दी इतनी है कि आप कह नहीं सकते। तानाशाही, आप ये बीजेपी का झंडा डाल लो। आपने करोड़ों की जीएसटी चुराई, टैक्स चुराया, सब माफ। अच्छा टोटल। अच्छा सरकार किसकी अच्छी थी, योगी जी की, अखिलेश की, मायावती की? मायावती योगी जी जिंदाबाद। अपनी बात 400 मौलाना साहब से एक सवाल पूछ लीजिए, मौलाना साहब से एक सवाल पूछ लीजिए कि इमामत जरूरी या सियासत जरूरी? इमामत जरूरी है या सियासत? एक मिनट इमामत जरूरी या सियासत जरूरी है? बीजेपी वाले पूछ रहे हैं आपसे। इन्हें कुछ पता नहीं है अभी सियासत का। मौलाना आजाद कौन थे? फ्रीडम फाइटर। मौलाना फजल हक खैराबादी कौन थे? मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी कौन थे? मौलाना हुसैन मदनी कौन थे? और मौलाना आजाद ने यहाँ पर रामपुर की सीट से इलेक्शन लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसी मस्जिद में से आया हूँ जिस मस्जिद में मौलाना आजाद नमाज पढ़ा। अच्छा एक बात थोड़ा सा पीछे हुई है, थोड़ा पीछे। अच्छा थोड़ा पीछे हुई है, नहीं पीछे हुई है, 5 कदम जरा पीछे हुई है, 5 कदम पीछे हुई है। मैडम पीछे हो जा रहे, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे हुई है। अब देखिए एक बार आंकड़ों पे नजर डाल ले। एक बार आंकड़ों आ रहे हैं आपके पास। मतियूर रहमान साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद आप ही का नंबर है, आपके पास आ रहा हूं। आप लोग आपस में बात करेंगे भैया, किसी की आवाज नहीं जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात सुन लीजिए, मुझे सुनने आए हैं ना आप लोग, मुझे देखने आए हैं, इस कार्यक्रम को देखने आए हैं। अब समर्णों का आंकड़ा, उस पर एक नजर डाल लेते हैं, और वो आंकड़ा क्या कहता है। समर्ण वोटर रामपुर में किसको वोट कर रहा है, ये आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताइए, जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं तो देखिए, समाजवादी पार्टी को 47% समर्ण वोटर वोट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी को 48% वोट मिल रहे हैं। बीजेपी को 48% वोट मिल रहा है समर्णों के, बीएसपी को महज 1% वोट, और अदर्स को समर्णों के 4% वोट मिल रहे हैं। मतियूर रहमान साहब, दुश्मनी बहुत पुरानी है, अदावत बहुत पुरानी है। कसम खाई गई थी यही रजा लाइब्रेरी से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की मीनारों से लेकर, यह कहा गया था नवाबों को खत्म करके दम मानेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। नवाब साहब, बदला किसका पूरा हुआ? आजम साहब का पूरा हुआ। नवाब कैसे जवाब देंगे, इस चुनाव में कैसे मनाएंगे? और वो तो बाहर नहीं निकल रहा है। क्या रामपुर के नवाब आजम खान के लिए रामपुर की सड़कों पर निकलकर वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? एक मिनट देखिए, ऐसा है। नहीं, मेरा सवाल ये है, रामपुर के नवाब रामपुर की सड़कों पर निकलकर आजम खान के लिए, अपने गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? भाई मैंने आपको पहले कहा, इस देश को बचाने का सवाल है, इस देश के संविधान को बचाने का सवाल है, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं जिनको खत्म कर दिया गया है,
उनको बचाने का सवाल है, व्यक्तिगत कोई इशू ही नहीं है। अरे भाई वोट नहीं मांगेंगे तो आपका उम्मीदवार कैसे जीतेगा? कहा इस देश नवाब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? देश के नवाब लोग अपने महलों से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे रामपुर के लिए, आजम खान के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए? बताइए भाई आप नहीं देश को, संविधान को और देश को बचाने का सवाल है। देश अरे यार डिस्टर्ब कर रहे हो आप, फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप समझाइए फिर उन्हीं को, तो इनको हटा देते हैं, आप आ जाओ। क्या हो रहा है भैया, ये बताइए बहुत आरोप लग रहे हैं रामपुर में। क्या बहन जी आएंगे प्रचार करने के लिए कि नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ 19 के बाद नहीं, सीधा चुनाव में, बीच में जनता से कोई मतलब नहीं। 19 में आई, 24 में आई, फिर 29 में आएंगी। भाई पार्टी के लोग, संगठन के लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और चौबे जी, हाँ। आप फिर ये कहेंगे कि आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ। आपका ये शो, आप स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश है, कुछ भी बोल सकते हैं। कैमरा और माइक आपका जो शो करने का उद्देश्य है, हाँ। हम किसी के पक्ष, भैया हम किसी के पक्ष में शो कर रहे हैं क्या? आप बताइए किसी के पक्ष में है? किसी को कैसे आरोप लगा रहे हैं जी? कैसे आरोप लगा रहे हैं? जनता तो नहीं कह रही है, और जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। देखिए जनता ये सर समाज की है, सर पार्टी की जनता नहीं है। हाँ। हम लोग आए आपके सर कार्यक्रम में 4 लोगों के साथ आए। हाँ। दूसरे लोग 100 लोगों के साथ आए, बाकी लोग 50 के साथ आए। आप तो जनता को इकट्ठा करा दे भाई, आप अपनी भीड़ ले आओ, आप अपनी ले आए तब सर्वे करो। हाँ। आपका उद्देश्य केवल हमारे, अच्छा आप डाटा देखना चाहते हैं? मेरी गाड़ी में वो पूरा पेज पड़ा हुआ है, एक आदमी का मोबाइल नंबर है, उसका आधार कार्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा शो के बाद। आपने जो गठबंधन को 48% दिखाया है, ये बिल्कुल हवा हवाई है। लेकिन ये बताइए इस बार रामपुर किसकी तरफ देख रहा है? भाजपा की तरफ। अगली बार 400 बार। लेकिन रामपुर गठबंधन घनश्याम मोदी जो योगी जी के नाम पर है, मोदी जी के काम, योगी और मोदी के नाम पर। मीट कंपनियों से चंदा लेना सही है? एक तरफ तुम मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो, दूसरी तरफ मीट काटने वालों से अरे ठोकरे मार रहे, नमाज पढ़ने में दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी का नारा है, गन्ना किसानों को जो 1 महीने के अंदर 90% चीनी मिले पेमेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ाया। हमारे पास वक्त इतना ही था। रामपुर से जनता की राय आपने सुनी और पब्लिक का मिजाज क्या है वो आप जानिए, लेकिन वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। आगे पब्लिक पोल में देखिए जनता के बोल, तब तक छोड़े जाते हैं आपको जनता के बोल के साथ। रामपुर से फिलहाल आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।